खाबां दे देस में लावां उडारी। इस बार तेरा आइडिया काम करेगा। रूपी अंकल देख अभी नाराज हैं, लेकिन मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं तेजो से कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है? नहीं यार, ऊपर वाले ने ना कुछ और लिखा है तेरी किस्मत में। हाँ मुझे पता है क्या लिखा है, कि तेजो और मैं एक दूसरे के लिए बने, हमेशा साथ रहेंगे, मुझे पता है। तुझे ना बहुत चढ़ गई है, तू इधर मेरी बात सुन ना। हे भगवान, ये बोझो नशे में फतेह क्या कुछ बोल ना दे। वैसे ही फतेह बेचारा इतना परेशान रहता है, और मैं नहीं चाहती कि अभी फतेह को या किसी भी और को इस बारे में कुछ भी पता लगे। तू इधर बैठ के सुन, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। यार किधर जा रहा है तू? मुझे इस पागल से बात करके इसे यहाँ से भगाना होगा। ओए यार सब गड़बड़ हो गया, कुछ ठीक नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? फतेह कहाँ है? फतेह यार सब खत्म हो गया। अगर पापा को बूजे से कुछ पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे खुद लफंगा है, वैसे इसने अपने यार दोस्त पाल रखे हैं। कल ना ये रहेगा ना इसका तंबू, दोनों को उखाड़ फेंकूंगा मैं बाहर। ओए बूजो, क्या हाल बना रखे। बूजो, फतेह कहाँ है? हे भगवान, ये तो पीके टल्ली हुआ पड़ा है। कैब वाला भी नहीं आया अभी तक। जल्दी से गाड़ी में ठूस के इसे घर भेजना पड़ेगा। बूजो, आइए पाजी, जल्दी आइए। बूजो, पाजी। पाजी, जो लोकेशन डाला हुआ है ना, उस पे से ड्रॉप कर देना। अरे बस आंटी जी, पेट फट जाएगा मेरा सच। और ये अचार बेबे, अचार खा के ना सच कहूँ मुझे मेरी बेबी की याद आ गई। अगर इतना पसंद है तो थोड़ा पैक करवा देती हूँ। लवली? नहीं लवली जी, बिल्कुल पैक मत कीजिएगा। इसी बहाने यहाँ आ जाया करूंगा, आप लोगों से मिल लिया करूंगा। आंटी जी को मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे फिक्र मत कीजिए, सिर्फ पराठे खाने नहीं आऊंगा। आप कहेंगी तो आटा गूंद दूंगा, आलू प्याज छील दूंगा। आप बोलिए करना क्या, जो बोलेंगी वो कर दूंगा। तेजो जी हाय। अंकल जी आप। अरे इतनी हैरानी से मत देखिए, मैं क्या रूपी अंकल से ट्रांसपोर्ट बिजनेस की डिस्कशन करने आया था। फिर आंटी जी ने पराठे दिखा दिए, तो भाई मैंने कहा अंगद मान दिल की मान, पराठों को कर सलाम, बाद में डू ऑल द काम। आइए आप भी आइए, आप ही का घर है भाई। नहीं, वो एक्चुअली मैं और जैस्मिन गुरुद्वारे जा रहे हैं। वैसे तेजो जी का साथ देने की तो कोशिश पूरी कर रही है, पर मुझे इस पे जरा भी भरोसा नहीं। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है इसके दिमाग में। काम से आया था या किसी और ही चक्कर में? जहाँ तेजो होती है वहीं टपक पड़ता है। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। तो ठीक है, बस मैं भी नाश्ता खत्म कर लूं, फिर इकट्ठे चलते हैं। मैं भी मत्था टेकाऊंगा। ओ जी, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? मेरा मतलब है दोनों बहनें जा रही हैं, उन दोनों को जाने दो ना, हम लोग बाद में चले जाएंगे। अंकल जी देखिए, मैं तो ऑफिस ही जा रहा हूँ, आपके लिए ओके हो तो इन्हें गुरुद्वारे में छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, डन। बाय बाय। जीवन रहो, खुश रहो। मेरी सौंख कि तू आज के बाद ना तो उसके करीब जाएगी और ना ही उससे बात करेगी। क्या बात है, तेजो मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? अंकल जी ने क्या कहा इससे?
मेरी तरफ देख नहीं रही है और अंगद के साथ कहाँ जा रही है? चले। आई होप फतेह ठीक हो। कल बारिश के बाद पूरी रात भीगा रहा होगा। पापा जी इसे थोड़ी अक्ल दो। ये पंडित यहाँ क्या करने आया है? जी नमस्कार। जी आप कौन? जी मैं पंडित राम अवतार। ये 2 कुंडलियां हैं, हमारे पंडित जी के ऑफिस के बाहर गिरी पड़ी थी और एक कुंडली पे आपका एड्रेस था तो मैं देने चला आया। देखिए जरा आप ही की। जी ये हमारी ही है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। ये कुंडली आपके पास कौन लेके आया? आप ही का कोई परिवार से होगा, नहीं तो किसी और को इस कुंडली से क्या लेना देना। राम राम, मैं चलता हूँ। रूपी अंकल पंडित से क्यों मिल रहे थे और तेजो ने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? ये चल क्या रहा है? सती से बात करता हूँ, लेकिन नहीं, इस समय किसी को कुछ बताना कुछ ठीक नहीं होगा। सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरी तेजो की जिंदगी किसी खतरे में ना पड़े, इस बात का तो मुझे ख्याल रखना होगा। इस पत्री में साफ साफ लिखा है कि अगर तेजो और फतेह की शादी होती है तो दोनों में से एक जान, उन दोनों का कोई भी करीबी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर कौन होगा जो ये कुंडलियां पंडित जी के पास लेके गया होगा? आखिर कौन है जिसने ये इतनी अहम बात हमसे छुपाई? कौन होगा वो? तेजो ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने नोटिस किया वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है। कहीं रूपी अंकल ने तो उस पर कोई प्रेशर नहीं बनाया? बाबा जी प्लीज ऐसा मत होने देना। मैं इस लड़ाई को मरते दम तक चालू रखूंगा। बस तेजो पीछे नहीं हटनी चाहिए। एक जिंदगी तो क्या, तू 7 जन्म भी मुझसे माफी मांग लेगा ना तो फिर भी मैं तुझे कभी माफ नहीं करने वाला। मेरी सौंक कि तू आज के बाद ना तो उसके करीब जाएगी और ना ही उससे बात करेगी, नहीं तो तू मेरा आज मरा हुआ मौत। हे सच्चे बादशाह, मुझे हिम्मत दो कि मैं पापा और फतेह के बीच की नफरत को खत्म कर सकूं। नहीं जोड़ना चाहती मैं ऐसा कोई रिश्ता जो मेरे किसी अपने का दिल तोड़ दे। अभी तक आई क्यों नहीं दोनों? बहुत देर हो गई है, मैं जाके देखता हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो आप? अंगद ने आपको बताया था ना कि दोनों बहनें बहुत दिनों बाद मिली हैं, बातें कर रही होंगी। अरे इतनी क्या बातें कर रही होगी वो जो अभी तक खत्म ही नहीं हुई? तूने चलना है तो साथ चल, मैं जा रहा हूँ। अरे शर्म कर रूपी, अरे तुझे हो क्या गया है? अब क्या बेटी की चौकीदारी करेगा तू? हाँ करूंगा मैं चौकीदारी। सत्ती तूने चलना तो चल।
मैंने कहा था ना, पहुंच के ना मेरी बेटी को बरगलाने के लिए। मुझे पता था यही होना, इसीलिए मैं यहाँ आना चाहता था। चुप करो जी, शांति रखो, वो लोग सुन लेंगे। क्या कर रहे हो आप? गुरुद्वारे में हो। क्या मैं डरता हूँ किसी से? संधू साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि तेजो गुरुद्वारे आ रही है। हम तो बस फतेह के लिए अरदास करने आए थे गुरुद्वारे। भूल जाइए ना पुरानी बातों, बच्चों की खुशियों के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। छोड़ दीजिए ना जिद को। देखिए बहन जी, आप ना मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ आपके नालायक बेटे के हाथ में तो कभी नहीं दूंगा। क्या क्या नहीं किया मेरी बेटी ने आपके लिए और आपके घर के लिए, पता है ना आपको। लेकिन क्या मिला उसे? एक झूठा, धोखेबाज, फरेबी पति जो उसे छोड़कर उसकी ही बहन के साथ अयाशियां कर रहा था। आप बताएं, आप देंगे ऐसे आदमी के हाथ अपनी बेटी का हाथ, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना के रख दिया? वाह संधू साहब वाह, सारा कसूर मेरे बेटे का है। और आपकी बेटी जैस्मिन, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शादी जैस्मिन ने तोड़ी थी, मेरे बेटे ने नहीं। दोनों ही बहुत जिद्दी हैं, एक दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं। उनकी जिद तोड़ने के लिए मुझे ही झुकना पड़ेगा। तेरे झुकने से पापा को तो सुकून मिल जाएगा तेजो, लेकिन फतेह, उसे क्यों जिंदगी भर की बेचैनी दे रही है तू? फतेह भी संभल जाएगा जस्सू, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही हमें जख्म देता है और वक्त ही भरता है। बस पापा जी मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकूं, और फतेह और पापा भी मेरे बारे में सोचना छोड़कर आगे बढ़े। आपकी बेटी की 1000 गलतियां होने के बावजूद भी हमने उसे माफ कर दिया, तो आप मेरे बेटे को माफ क्यों नहीं कर सकते? क्यों उसे सजा दे रहे हैं बार बार? क्योंकि वो इसी लायक था। उसने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब करी। अगर वो जैस्मिन से प्यार करता था तो उसने उसके साथ झूठी शादी क्यों करी? क्यों एयरपोर्ट पे जाकर उसने इतना बड़ा ड्रामा किया उसके साथ? ये सारी तबाही उसके बाद ही है। मुझे लगा था कि ये सब कुछ मेरी बेटी जैस्मिन की ना समझी और उसके पागलपुने से है, लेकिन नहीं। अब पता चल कि ना समझी और पागलपुना आपके बेटे का था, जिसका सबूत वो आज भी दे। कभी तो वो आके गुरुद्वारे में मेरे सामने खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर कि माफी दे दीजिए, कभी कुछ, और अब मेरे घर के सामने डेरा डालकर बैठ गया है वो। बताइए, ये कोई समझदारी की बात है? बात हमेशा समझदारी की नहीं होती है संधू साहब, कभी कभी प्यार की भी होती है। मेरा फतेह आपकी तेजो से बहुत प्यार करता है। ये जो सब भी कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है। और जहां तक आप उसकी गलतियों की बात कर रहे हैं ना, ये गलतियां ही हैं जिसने उसे एहसास दिलाया कि वो तेजो से सच्चा प्यार करता है। उसने अलग होने के बाद ही जाना कि उसका असली जीवन साथी कौन है। मेरा फतेह बहुत सारी प्यार की कसौटियों से गुजरा है संधू साहब। अब वो भरोसे के लायक है। तेजो ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए उसने उसे एक मौका दिया है। उसने देखा है उसके अंदर वो बदलाव, तो हम ये मौका उसे क्यों नहीं दे सकते संधू साहब? भूल जाइए ना ये सब, प्लीज संधू साहब, एक बार तो यकीन करके देखिए। आप करो यकीन, लेकिन मुझे उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। उसका क्या, आज एक पसंद आई है तो कल को कोई दूसरी पसंद आ जाएगी। शादी के बाद उसे फिर किसी और से प्यार हो जाएगा, और फिर वो कहेगा कि मेरा ये सच्चा प्यार है। फिर उसके पीछे भागेगा और बोलेगा इससे मेरी शादी कर दो, मेरा अब तेजो से दिल भर गया है। तो फिर मैं क्या करूंगा? बस संधू साहब, जितनी बकवास करनी थी कर लिया आपने। अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों के मुंह लगने का। ले जाइए अपने आवारा बेटे को मेरे घर के सामने से, जो बेशर्मों की तरह तंबू गाड़े बैठा है वहां पे। जबान को लगाम दो संधू साहब। नहीं तो क्या करोगे?
क्या करोगे आप? मेरी बेटी के बारे में बोलोगे और मेरे बेटी के बारे में जो चाहो आप बोलते रहो। छोड़िए बाबा जी, क्या कर रहे हैं? इसलिए आते हैं आप लोग गुरुद्वारे लड़ने के लिए? क्या बचपन है पापा? पापा जी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप। अब से मेरी तेजो आपके घर में एक भी कदम नहीं रखेगी। ये बात पत्थर की लकीर समझिएगा आप। चलते जो। मैं भी फतेह को वहां 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा। लेने जा रहा हूं उसे मैं। रुक जाइए जी, रब की चौखट पर आए हैं। गुस्सा करने की बजाय रब को अरदास करो अपने बच्चों की सलामती के लिए। देखा नहीं आपने तेजो की आंखों में कितनी बेबसी थी। साफ पता लग रहा था कि वो संधू साहब के दबाव में। अपना फतेह जो कर रहा है कुछ सोच समझ कर ही कर रहा है। उसे घर वापस आने के लिए मजबूर मत कीजिए। तेजो ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। इसके पीछे की वजह कैसे पता करूं? अरे आपने फोन क्यों किया? पापा ने देख लिया ना तो मुझे भी आपकी साइड में तंबू बांधना पड़ेगा। मेरे काम करेगा। मैं तुझे चॉकलेट का बड़ा वाला बॉक्स दूंगा। लालच देके एक मासूम बच्चे से गलत काम करवाते हो। आना बाहर। चलो ठीक है, सही टाइम देख के ना आता हूँ। अब से मेरी तेजो आपके घर में एक भी कदम नहीं रखेगी। तेजो पुत्र, पुत्र ये मिर्ची क्यों कूट रही है? कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, तो सोचा घर के काम में हाथ बटा दूं, इसलिए। दिल के दर्द को मिर्ची की चलन से छुपाना चाहती है ना? कितनी तकलीफ में है मेरी बच्ची। वाहिगुरु मेहर करो। क्या काम है जल्दी बताओ, क्योंकि मैं ना बेबी को झूठ बोल के आया हूँ कि खेत में स्टडी करने जा रहा हूँ। ये बता, तेरी दीदी मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? पापा ने ना दीदी से प्रॉमिस लिया है। मेरी सौंग कि तू आज के बाद ना तो उसके करीब जाएगी और ना ही उससे बात करेगी। और तेरी दीदी मान गई? आपको लगता है दीदी कभी पापा की बात को मना करेंगी? सुन, मेरा एक काम करेगा। हाँ, मैं ईमेल कर रहा हूँ अभी आपको। अरे आप फिक्र ना लो। अरे सॉरी ये
अगर क्या कर रहे हो जी आप? बच्चा है, अब आप बच्चे पे हाथ उठाओगे? ये बच्चा है, बाप बना फिर रहा है ये देख, उस लोफर की चिट्ठियां अपनी बहन को पहुंचा रहा है ये। आज इस कमीने ने ना बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। इसको मैं बताता हूं कि घर के सामने कैसे टिकेगा। निकल बाहर, फतेह सिंह वीर, बाहर निकल। तुझे माफी चाहिए ना? मैं देता हूं तुझे माफी। तेजो दीदी, तेजो दीदी। क्या? जल्दी जाओ। ओ जी मेरी बात सुनो, शांति रखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। चलो ना अंदर चलो। रूपी क्या कर रहा है यार ये? ओए कोई आगे नहीं आएगा। आज इसको मैं देखता हूँ, इसे माफी चाहिए ना, आज देता हूँ इसे माफी। ओए बाहर निकलो।